एक छोटे से गांव में जो पहाड़ों और नदियों के बीच बसा था, रामू नाम का एक किसान रहता था। वह अपनी दयालुता और उदारता के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। उसका खेत छोटा था, जहां कुछ गायें, मुर्गियां और मक्का की फसल थी। फिर भी वह हमेशा दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करता था। एक दिन सुबह सुबह जब रामू अपने खेत में काम कर रहा था, उसने देखा कि सड़क के किनारे एक बूढ़ा भिखारी बैठा हुआ है। भिखारी बेहद कमजोर था, उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके चेहरे पर थकान झलक रही थी। वह कांपते हाथों से मदद की गुहार कर रहा था। रामू ने तुरंत अपनी फसल का काम छोड़ा और भिखारी के पास गया। बाबा, आप इस पेड़ की छाया में आराम करें, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं आपके लिए खाना और पानी लाता हूँ। भिखारी की आंखों में आंसू आ गए। वह चुपचाप सिर हिलाकर सहमति जताने लगा। रामू जल्दी से घर गया, गरम रोटी, ताज़ा दूध और फल लेकर आया। भिखारी ने खाना खाया और तृप्त होकर रामू को आशीर्वाद दिया। भिखारी ने जाते समय कहा, रामू बेटा, मैं तुम्हें बदले में कुछ नहीं दे सकता, लेकिन याद रखना, दयालुता हमेशा लौट कर आती है। अगले दिन रामू अपने खेत में हल चला रहा था। तभी उसका हल किसी सख्त चीज से टकराया। उसने मिट्टी हटाई तो देखा कि वहां एक सुनहरी चमकती चीज पड़ी थी। वह चौंक गया। ये कोई आम चीज नहीं थी, बल्कि एक सोने का सेब था जो सूरज की रोशनी में चमक रहा था। रामू ने कभी ऐसा अनोखा फल नहीं देखा था। रामू के मन में सवाल उठे, क्या यह सेब किसी चमत्कार का हिस्सा है? लेकिन उसके मन में लालच नहीं आया। उसने सोचा, अगर यह सेब सच में जादुई है, तो मुझे इसका इस्तेमाल गांव के भले के लिए करना चाहिए। सही निर्णय। रामू ने गांव के मुखिया को यह सेब दिखाया। मुखिया ने उसकी ईमानदारी और निस्वार्थता की प्रशंसा की। उन्होंने निर्णय लिया कि इस सेब को बेचकर जो भी धन मिलेगा, वह पूरे गांव के विकास में लगाया जाएगा, नए कुएं खोदने, स्कूल बनाने और गरीबों की मदद करने में। सेब को बेचकर गांव को ढेर सारा धन मिला। गांव में नए रास्ते बनाए गए, बच्चों के लिए एक स्कूल खोला गया और गरीब परिवारों को रहने के लिए घर दिए गए। दयालुता की वापसी। कुछ महीनों बाद एक दिन गांव में भारी बारिश हुई, जिससे नदी का पानी बढ़ने लगा। बाढ़ का खतरा मंडरा रहा था। जब गांव के लोग घबराए हुए थे, तभी कुछ अनजान लोग आए और गांव को बचाने में मदद की। गांव वाले चकित थे। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं और आप हमारी मदद क्यों कर रहे हैं? उनमें से एक ने जवाब दिया, हम उस बूढ़े भिखारी के साथी हैं जिसकी रामू ने मदद की थी। उसने हमें बताया था कि यह गांव दयालुता और परोपकार का प्रतीक है। हम आपका आरण चुकाने आए हैं। निष्कर्ष इस तरह, रामू की दयालुता ने न केवल उसके जीवन को, बल्कि पूरे गांव के भाग्य को बदल दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि दयालुता कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो लोग बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं, उनके जीवन में सुख और समृद्धि लौट कर आती है।